मैहर मां शारदा देवी मंदिर, जहां श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास की पराकाष्ठा है। मां शारदे का यह धाम देश विदेश में ख्याति प्राप्त है। मंदिर में प्रायः हजारों की तादाद में सनातन धर्म को मानने वाले एवं देवी उपासकों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर की व्यवस्था जिस संस्था के जिम्मे में है, वह संस्था मां शारदा देवी मंदिर प्रबंध समिति के नाम से प्रचलित है। समिति के अध्यक्ष कलेक्टर हैं, तो समिति के प्रशासक एसडीएम हैं। समिति शासन द्वारा संधारित संविधान के नियमों का अनुसरण करती है, किंतु उनका पालन नहीं करती। समिति में भर्ती कर्मचारियों की संख्या पूर्व में 180 थी, किंतु आज समिति में भर्ती कर्मचारियों की संख्या 2 गुनी है। समिति में कार्यरत कर्मचारियों में से अधिकतर नेताओं की सिफारिशों से, तो कई अधिकारियों और पूर्वत कर्मचारियों की मेहरबानी से भर्ती हैं। समिति प्रशासक एवं कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में किसी का अंकुश न होने से निरंकुश प्रशासकीयता भी है, जिस कारण मंदिर में फर्जीवाड़े, दान से होने वाली आय में चोरी, जेवरातों के गमन सहित 2 बार खजाने में डकैती जैसी वारदातें हुई हैं। शायद विश्व का यह पहला मंदिर है जहां खजाने में डकैती हुई, लेकिन अपराधी पकड़े नहीं गए, बल्कि मुकदमा ही ड्रॉप कर दिया गया। और जिन कर्मचारियों पर डकैती की संभावना रही है, वे आज भी इस समिति में कार्यरत हैं और मलाईदार पदों पर आसीन हैं। मंदिर की व्यवस्था कहने को तो अपर कलेक्टर पद के अधिकारी के हाथों में है, किंतु इस मंदिर की संपूर्ण व्यवस्था का नियंत्रण चुनिंदा 40 चोरों के हाथों में है, जो प्रायः अधिकारी को भी मालिक बताकर उन्हें भी अपनी जालसाजियों में भागीदार बना लेते हैं और मंदिर की संपूर्ण व्यवस्था इन हाथों में ही घूम कर रह जाती है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु इस समिति और कर्मचारियों अधिकारियों की महत्वाकांक्षी लोलुपता की पूर्ति करने में अदृश्य रूप से सहयोगी हैं, क्योंकि ये सभी लुटेरे श्रद्धालुओं के नाम पर तो कहीं व्यवस्थाओं के नाम पर रोज कुछ नया मास्टर प्लान बनाते हैं, तो रोज किसी मास्टर प्लान को ध्वस्त करते हैं। मंदिर में श्रद्धालु के दान का उपयोग सही हुआ या डूब गया, इससे ना तो प्रशासक को फर्क पड़ता है, ना व्यवस्था बनाने वाले 40 चोरों को। दूसरी तरफ मंदिर में आने वाले प्रत्येक प्रशासक को यह बताया जाता है कि आप संपूर्ण नियंत्रण करता हैं, आप ही पालक हैं और आप ही संहारक हैं। आपकी कृपा रही तो मंदिर में अकूत संपदा दान में आती है, जिसका ब्यौरा न राज्य शासन को, न कलेक्टर को और ना ही कमिश्नर को दिया जाता है। साहब, हम केवल प्रस्ताव खेलते हैं, सब हजम कर जाते हैं। यदि फिर भी कमी हुई तो अकूत खजाने से समिति के खाते छलक रहे हैं। मिल बांट के खाइए और ट्रांसफर हो तो चले जाइए, हम संभालते रहेंगे, क्योंकि हम अध्यक्ष कलेक्टर को भी हमेशा अंधेरे में घुमाकर टहला देते हैं। कलेक्टर जब तक हमें समझता है, हम उसे भी सेटिंग में ले ही आते हैं। यदि सेटिंग फेल हुई तो हमारे गुरु बाबा देवी प्रसाद और डबल बम महाराज भी सहयोग में हैं और उनका खानदान पूरी ताकत से नेताओं से अनुनय कर कलेक्टर को भी लीप लेता है। हमारे गुरु बाबा के चरणों में सत्ताधारी दल के नेता सर माथा नवाते हैं और इस प्रकार प्रशासक पूर्ण स्वतंत्र, स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन, स्वपोषित मालिक बन जाते हैं। मंदिर में शासन संधारित संविधान लागू है, राजपत्रित अधिकारी प्रशासक है, किंतु इनके कारनामे उजागर ना हो और ये अपने कृत्यों को अंजाम दे सकें, इसके लिए सूचना अधिकार अधिनियम में जानकारी देना बंद कर दी जाती है, क्योंकि जब तक कोई अदालत दौड़ेगा, तब तक ये मंदिर और मंदिर की संपत्तियों को खोखला कर चुके होंगे। मंदिर समिति और हिस्सेदार पुजारी के मध्य प्रतियोगात्मक लूट की रेस यानी दौड़ चल रही है, जिस पर कौन कितना हाथ मारता है ये इनके चालाकियों पर निर्भर है। समिति में पारदर्शी व्यवस्था कभी नहीं रही है। मंदिर की जंगम अजंगम संपत्तियों में नेता, अधिकारी, कर्मचारी सभी ने आघात किया है। समिति अपने कारनामों को छुपाने और खुद को ईमानदार एवं पारदर्शी बताने के लिए खुद का चार्टेड अकाउंटेंट पाले है, जिनकी लीला भी कम अपरंपार नहीं है। उसे भी आपके समक्ष रखेंगे, लेकिन अगले भाग में।
पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज का विषय इस वीडियो में है। और एक बात, वीडियो में ध्यान दीजिएगा कि एक भक्त जब देवी प्रसाद से मां शारदा देवी की महिमा का वृतांत जानने की इच्छा प्रकट करता है, तब देवी प्रसाद किसकी महिमा का बखान करते हैं, जिसका उत्तर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हे गुरुदेव, मां शारदा मैहर वाली जगत जननी जग कल्याणी की महिमा सुनने की बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपा करके मां शारदा की महिमा सुनाने की दया करें गुरुदेव। बोलो शारदा मैया की। हाँ, देखिए, हमारे पूर्वज कम से कम 150 वर्ष से मां शारदा की सेवा पूजा कर रहे हैं। प्रथम प्रधान पुजारी मां शारदा के हमारे परिवार से हमारे परपाजा माने बाबा के पिताजी हरिदीन प्रधान पुजारी, फिर उसके बाद आजा हमारे हुए भगवान दास पुजारी रहे, फिर हमारे पिताश्री पंडित शारदा प्रसाद जी प्रधान पुजारी मां शारदा हुए। 1967 में मुझे गद्दी सौंपी। मैं बचपन से ही खोज करता था, एकांतवासी था, एकांत की भावना, एकांत की साधना के विषय में विचार करता रहता था। गद्दी मिलने के बाद मैंने पूरे पर्वत की खोज की। इतिहास में यह है कि मां शारदा के यहाँ रात में कभी कोई रहा नहीं, न वहाँ रहने के यानी अदृश्य शक्तियों द्वारा यह तो बाधा होती थी, या जंगली जानवरों का भय रहता था, ये बड़े बड़े नागराजों का भय रहता था, जिस कारण से रात में वहाँ कोई रहता नहीं था। 6 बजे पट बंद हो जाते, सारे लोग मंदिर से नीचे उतर जाते थे। लेकिन जब मुझे गद्दी 1967 में मिली तो मैं मां शारदा का स्मरण करके, नाम लेके, एक साधना की दृष्टि से, एकांत पूजा की दृष्टि से, एकांत बैठने की दृष्टि से मैंने पर्वत की खोज की। चारों दिशाओं में पर्वत को खोजा, यहाँ तक कि 4-6 हाथ दूर गुफा के अंदर बैठे बैठे गया, लेकिन वहाँ बैठने की जगह नहीं मिली। ये जहाँ आल्हा बैठे हुए उसके पीछे मैंने एक छोटी सी गुफा तलाशी, वहाँ रुकने का, बैठने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी नहीं बैठ पाया। लेकिन आज जो अमर गुफा के नाम से है, वहाँ खोज करते करते एक अच्छी विशाल चट्टान मिली, उसी के नीचे मैं बैठता रहा। और बैठते बैठते एक मन में एक दृष्टि बैठ गई, रात में तो कोई रहा नहीं है, लेकिन मैं माँ के नाम से यहाँ रहता हूँ, जो भी बाधाएं आएंगी वो माता जी उसे संभालेगी। माता जी के ऊपर समर्पण करके, अपने को माता जी के हवाले करके, मैं हठ योग करके और रात में वहाँ रहने लगा। मेरे पीछे एक नागराज रहता था, अचानक निकल के आ गया, और वो हमेशा परमानेंट वहाँ माने पुश्तैनी रह ही रहा था। वहाँ एक छेदा बना था जिसमें रहते थे। आधा निकल के आया, मैंने उसकी पूजा की, आराधना की और प्रार्थना की, हे नागराज, अब मैं बहुत जगह भटका हूँ, बहुत कोशिश की, बहुत जगह रहा हूँ, मुझे रहने का स्थान नहीं मिला। अगर आप यहाँ से कहीं, इतना बड़ा पहाड़ है, कहीं आप दूर चले जाएं तो मुझे आप यह स्थान दे दें, मैं रात विश्राम यहाँ करने के लिए रुक जाया करूँगा। नागराज निकल के चले जाते हैं, वह स्थान मुझे मिल जाता है, और तब से मैं जब चाहता हूँ तब रात में वहाँ रहने के लिए रुक जाता हूँ। अपनी टूटी फूटी साधना, उपासना, प्रार्थना, पूजा करने की दृष्टि से रुकता हूँ वहाँ। और इतिहास में 2000 वर्षों में कभी कोई नहीं रहा, पहली बार मुझे माँ शारदा ने वहाँ रहने की अनुमति दी। आश्रय तो सबको देती है, लेकिन आश्रय के बाद आश्रम पहली बार गुफा के नाम से माँ शारदा के दरबार में है। वहाँ मैं अखंड ज्योति जागरण करने लगा। वहाँ पिताश्री भी बैठे, लेकिन रात में रहते ही नहीं थे, और मैं रात में वहाँ रहने लगा, अखंड ज्योति जगाने लगा। आज भी प्राचीन समय से अखंड ज्योति वहाँ जाग रही है माँ शारदा के हाथ से। आपने वीडियो में परम पाखंडी देवी प्रसाद जी के मुखारविंद से उनकी ही महिमा को सुना, और ये भी सुना कि वे मंदिर में एकांतवास की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से, तपस्या की दृष्टि से गुफा खोज लाए। गुफा जिस पर उनके बाप भी नहीं रुक पाए, 2000 वर्षों में कोई नहीं रुक पाया। यही एकमेव सिद्ध पुरुष हुए जिन्होंने गुफा में आश्रय फिर आश्रम कब्जाया। जिसे उन्होंने अपना आश्रम बताया, वह समिति के संविधान में दर्ज अमर गुफा है, जिसका न तो इन्हें कोई आवंटन था, न इनकी उस पर कोई नियुक्ति थी।
मंदिर स्थित अमर गुफा को नागराज से मिलना बताकर देवी प्रसाद ने अपने पाखंड का अड्डा बनाया। उस गुफा में शौचालय सहित आराम के सारे संसाधन निर्मित किया। गुफा में वीआईपी नेताओं व अधिकारियों की अखंड ज्योति के नाम से ले जाकर अपनी महिमा का गुणगान करना और श्रद्धालु भक्तों द्वारा श्रृंगार में लाए कीमती जेवरातों का गमन करना देवी प्रसाद व पूरे खानदान का पेशा बन चुका है। गुफा में अवैध कब्जे सहित मंदिर में पूरे खानदान की अवैध बैठक कायम है। माननीय उच्च न्यायालय से आदेश के बाद भी प्रशासन कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है और न ही मंदिर में अवैध लोगों के प्रवेश को रोक पा रहा है। मंदिर स्थित गुफा नहीं बल्कि मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाले श्री हरिशंकर सोनकर जी द्वारा रॉ मटेरियल रखने व भोजन पानी की व्यवस्था के लिए टीन शेड बनाया गया था। मंदिर के जीर्णोद्धार के पश्चात नहीं तो देवी प्रसाद वहां कब्जा कर बैठा। जब गौतम सिंह ने राज्य शासन द्वारा संविधान की कार्यवाही किया तब इस गुफा को अखंड ज्योति गुफा के नाम से संविधान में दर्ज कराया, जो आज भी पुजारी खानदान के अवैध कब्जे व अय्यासियों का अड्डा बना हुआ है। इतना ही नहीं, प्रशासक रहे गौतम सिंह ने जिस संविधान की कार्यवाही को किया वो भी दूषित थी, दूषित भावना से तैयार होकर निर्मित हुई, जिस पर केवल पंडा पुजारियों सेवकों के लिए ही कठोर नियम बनाए गए, वरण समिति के प्रशासक व कर्मचारियों पर किसी कठोर कार्यवाही के प्रावधान नहीं है, जिस कारण कर्मचारी और अधिकारी मनबड़ होकर खुद को मालिक मानकर मंदिर की गरिमा और मंदिर की अखंडता को लगातार आघात करते जा रहे हैं। पुजारी से प्रभावित प्रशासक और कर्मचारी मंदिर के गर्भगृह में रखे तसले थाली जिनसे भिक्षावृत्ति की जाती है उसे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात भी हटा नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ मंदिर की शुद्धता का हवाला देकर देवी प्रसाद और खानदान मंदिर को भी अपवित्र करते हैं। अशुद्धि काल में मां शारदा देवी जी की पूजा अर्चा नवरात्रि में की गई। अस्पर्शी लोगों ने प्रतिमा को स्पर्श किया, श्रद्धालुओं की पवित्रता को नष्ट किया गया, जिस पर प्रशासन से कार्यवाही की मांग किए जाने पर प्रशासक महोदय द्वारा चिट्ठी का खेल खेला जा रहा है। पहले तो प्रशासक महोदय ने बड़ा अखाड़ा से अशुद्धि में अभिमत मांगा। अभिमत आने के बाद भी जब प्रशासन महोदय पुजारी को नहीं बचा पा रहे हैं तब जगत गुरु राम भद्राचार्य जी से अभिमत मंगाने की तैयारियों में हैं। पुजारी के भाइयों द्वारा की गई अशुद्धि में पूजा अर्चना बेहद ही निंदनीय है और उतना ही निंदनीय समिति की पर्दापोशी भी है, क्योंकि अशुद्धि में स्पर्श प्रतिमा का पुनः प्रतिष्ठित होना या संप्रोक्षण विधि होना सनातन धर्म की परंपरा होने के साथ जन कल्याण के लिए आवश्यक कार्यवाही भी है, किंतु प्रशासन नाक कट जाने के भय से या पुजारी के आडंबर से प्रभावित होकर इस विधि को कराने से बच रहा, जबकि प्रशासन के बाप दादाओं की जायदाद बेचकर मंदिर की गरिमा में खर्च नहीं होना है। मंदिर कोष से ही माता की पुनः प्रतिष्ठा कराई जा सकती है। हाल ही में बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर उद्घाटन कार्यक्रम में अशुद्धि की अवस्था में अर्चक द्वारा मोदी जी की पूजा करा देने के मामले ने तूल पकड़ा, तब उस अर्चक पर कार्यवाही के लिए भी महात्माओं और विद्वान संतों से अशुद्धि काल में वर्जित कर्म और उस पर हुई गलती में अभिमत लिया गया। आप भी सुनिए श्री विश्वेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी महाराज से। तत्र मृताशौच वताम अस्पृश्यत्वम कर्मानधिकारश्च। मरणाशौच जिनको आया है वे अस्पृश्य होते हैं और उनको कर्म का अधिकार नहीं होता, यही है। दूसरा प्रश्न, मृतक से संबंध न रखने या तोड़ लेने के बावजूद क्या व्यक्ति सूतक से बच सकता है? तो नहीं बच सकता। कारण क्या है? कूटस्थम आरभ्य सप्तम पुरुष पर्यंतास्त पिंडाः।
ततः सप्त समानोदकाः ततः सप्त एकविंशतिपर्यन्ताः सगोत्राः तत्र सपिण्डानां दशाहमित्युक्तम्। अयम् सपिण्डसोदकाद्याशोच विभागः जनने मरणे च समानः। इस हिसाब से मूल पुरुष से 7 पीढ़ी के अंतर्गत आने वाले कोई भी हो, जिनका संबंध हो या संबंध बिगड़ा हो और कोई न मानता हो अपना संबंध, तो भी आशोच नहीं उसके मानने न मानने से दूर होता है। आशोच रहता ही है, उसमें कर्माधिकार नहीं बनता, उसमें पूजनाधिक नहीं करना चाहिए, करवाना चाहिए। या अगर गलती हो गई हो तो उसकी शुद्धि कैसे होगी? तो ये देवापराध है। शब्द कल्पद्रुम कोश के अंतर्गत प्रथम भाग में अपराध शब्द के विवरण में उच्छिष्टे वा अथवा आशौचे भगवत दर्शनादिकम, ये अपराध में आशौचे भगवत दर्शनादिकम, दर्शन से लेकर करके सेवन तक, पूजन तक का कार्य अपराध में ही आएगा। इस अपराध के परिहार में फिर जब कुछ उपाय करना हो तो है शीर्ष पंचरात्र आगम में पुनः प्रतिष्ठा बतलाते हुए यह कहा, अपुण्य जन संस्पृष्टा, माने अपवित्र व्यक्ति के द्वारा स्पर्श हो जाए तो संप्रोक्षण विधि करना और पुनः प्रतिष्ठा करना, ऐसी 2 व्यवस्था दी है और प्रायश्चित्त करना चाहिए। उसी के अंतर्गत आवश्यक होने पर संप्रोक्षण विधि और शांति होम करना पड़ेगा, तब जाकर के देवकला का पुनः प्रतिष्ठापन होकर करके जन कल्याण हो सकेगा। अन्यथा शुद्धि न होने के कारण देवता का कोप और उस अपराध के कारण होने वाली क्षति के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा ही है, इतना ही कर सकते हैं हम। जैसा कि आपने महात्मन से सुना कि व्यक्ति कोई भी हो वो अशुचिता से संपूर्ण सपिंडन के पूर्व मुक्त नहीं हो सकता, इसके बाद पुजारी के निंदनीय कृत्यों पर कहने को कुछ शेष नहीं रह जाता है। पुजारी का पूरा खानदान बेरोजगार है और प्रायः इनके पास मंदिर में दान की चोरी, भिक्षावृत्ति और फर्जीवाड़े करने के अलावा अन्य संसाधन नहीं है, बल्कि पूरे मंदिर प्रांगण में पूरे खानदान के अनेकों अवैध कब्जे हैं और तमाम संसाधन मंदिर में लूट, चोरी, गमन और फर्जी रास्तों से लिए जाने वाले हिस्से से निर्मित है। माँ शारदा के मंदिर में दूषित कार्यवाही मानो 2 मौसेरे भाई जो केवल चोरी और भ्रष्टाचार के संसाधनों पर खड़े हैं, वे एक दूसरे के कारनामों को बचाने और छुपाने में मशगूल है। माँ शारदा के मंदिर का दुर्भाग्य कहें या श्रद्धालुओं को धंधा बना चुकी समिति और व्यवस्था को व्यापारी कहें, आप उत्तर में ज़रूर बताइएगा। मैं शारदा प्रसाद श्रीवास्तव इस विषय में आपसे विदा लेता हूं और अगले भाग में फिर एक नए विषय के साथ मंदिर में हो रही दूषित कार्यवाहियों के विषय को लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित रहूंगा। नमस्कार। जय माता की, जय मां शारदा।